नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं इंडिया डेली। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और आप सभी जानते हैं कि ये चुनाव होगा 1 अक्टूबर को और इसके नतीजे आएंगे 4 अक्टूबर को। लेकिन इस बीच हरियाणा के भीतर एक नए गठबंधन का ऐलान हो चुका है। जी हां, दलित मतदाताओं और जाट वोटर्स को एक साथ लाने के लिए, इनके वोट को एकजुट करने के लिए, एक मुश्त इनका वोट हासिल करने के लिए इस बार जेजेपी ने हाथ मिलाया है एएसपी के साथ। अब जेजेपी कौन है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं। जेजेपी वो पार्टी है जो कि बीजेपी के साथ कुछ महीने पहले तक सत्ता में थी। दुष्यंत चौटाला इस पार्टी के नेता हैं और दुष्यंत चौटाला हरियाणा में अभी कुछ महीने पहले ही पूर्व डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उनकी कुछ खटपट होती है। वो कुछ रीजंस भी बयां करते हैं। अब सच क्या है वो सब वही जानते हैं, लेकिन हाँ, खटपट होती है दोनों के बीच, बीजेपी के बीच भी और जेजेपी के बीच भी, और वो उस सरकार से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद जेजेपी को भी झटके लगते हैं, उनके विधायक भी कई पार्टी छोड़ देते हैं। लेकिन इस बीच जेजेपी को एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो कि अभी हाल ही में सांसद भी बने हैं, उनकी पार्टी के साथ जेजेपी का अलायंस होता है। इस बात की घोषणा आज दिल्ली में होगी। खुद दुष्यंत चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहां पर आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर जेजेपी और एएसपी का अलायंस किस तरीके पर या किस आधार पर बना है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। दरअसल इसका लक्ष्य यह है कि हरियाणा में जो 90 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर दलित मतदाताओं की संख्या कही जाती है 20% के आसपास। अब हरियाणा में अगर 20% दलित समाज के लोग हैं, तो यानी आप मान लीजिए कि उनका प्रकोप, उनका प्रभाव जो है वो कितना ज्यादा होगा। कहा जाता है कि हरियाणा की जो 17 सीटें हैं जो रिजर्व्ड हैं विधानसभा की, उस पर इनका प्रभाव तो जाहिर तौर पर रहेगा। और वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 35 ऐसी सीटें हैं जहां पर इनका प्रभाव रहता है। तो अगर 90 में से आप 35 सीटें देखें जहां पर दलित वोटर्स का जो प्रभाव है वो रहता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अब इसी को एक मुश्त करने के लिए इन दोनों दलों ने आपस में गठबंधन कर लिया है। एक और बात, अब यहाँ पर चूंकि एएसपी है जो कांशीराम की पार्टी, कांशीराम जी के विचारधारा पर बनी हुई पार्टी कही जाती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो जाट वोटर्स हैं उनकी क्या भूमिका है। कहा जाता है कि दुष्यंत चौटाला का जो मुख्य फोकस होता है वो जाट वोटर्स पर रहता है, और दुष्यंत चौटाला जो है वो एक तरीके से जो जाट वोटर्स हैं उनकी राजनीति करते हैं। अब जाटों की संख्या भी हरियाणा में एक अच्छी खासी है, कहा जाता है 22% के आसपास है। तो अगर 22% जाट वोटर्स हैं और 20% के करीब आपके दलित वोटर्स हैं, यानी कि तकरीबन 40, 42, 43% दोनों समाज के लोग हो गए हैं, यानी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अगर आप देखें तो जो इतना बड़ा समाज है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाता है कि ये अहम भूमिका निभा सकता है चुनाव के दौरान। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चंद्रशेखर रावण और दुष्यंत चौटाला की रणनीति है कि इन दोनों समाज के लोगों को, जिनकी हिस्सेदारी करीब करीब 40-42% की बैठती है, इनको एक साथ लाया जाए, इनका एक मुश्त तरीके से वोट लिया जाए। अच्छा, इसमें एक रणनीति ये भी है, एक इसमें स्ट्रेटेजी ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो एक गठबंधन हुआ था कुछ ही महीने पहले, जो कि हुआ था बीएसपी के बीच यानी मायावती की पार्टी, और हुआ था आईएनएलडी के बीच यानी कि इनेलो के बीच, इसको एक काउंटर में, क्योंकि उनकी भी आप कह सकते हैं कि जो समाज पे, जिस समाज पे उनकी नजर है वो भी लगभग वही समाज है, जाट वोटर्स का और दलित वोटर्स का। तो कह सकते हैं कि आप इसे इस काउंटर में देखा जा रहा है। एक तरीके से और आप कह सकते हैं कि जो चंद्रशेखर रावण है वो चाहते हैं कि हरियाणा के भीतर उनकी पैठ बने, उनकी सियासी जमीन बने, क्योंकि हरियाणा में भी दलित वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। और फिर फ्यूचर में जो कि पंजाब राज्य है, हरियाणा का ही पड़ोसी है, वहां पर भी दलितों की अच्छी खासी वोटर्स की संख्या है, 30% से ज्यादा वहां पर है। तो भविष्य में जब वहां पर भी चुनाव होंगे तो चंद्रशेखर इस बात को आधार बना सकते हैं कि हमने तो हरियाणा में भी चुनाव लड़ा, हम यूपी की पार्टी है ही, और अब हम पंजाब में भी लड़ना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर ने वैसे आज एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि कांशीराम के विचारों को उन्होंने नमन किया, उस लक्ष्य को, उस उनके जो उद्देश्य थे उसको पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ताऊ देवीलाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके सपनों को भी पूरा किया जाएगा, यानी एक तरीके से जो जाट बिरादरी है उसको भी खुश करने का प्रयास किया और जो दलित मतदाता हैं उनको भी खुश करने का प्रयास किया। अब हरियाणा के भीतर अगर जाटों की, मैंने आपको जैसा बताया, जाटों की संख्या भी करीब करीब 22% के करीब है, और इनका जो असर है ये भी अच्छी खासी सीटों पर देखा जा सकता है। कोई कहता है 28 सीटों पर है, कोई कहता है 32 सीटों पर है। हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि 30 सीटों पर है, यानी 30 सीटों पर उनका है और 30 सीटों के करीब उनका भी प्रभाव है दलित वोटर्स का, यानी कि 90 में से
आप मान लीजिए 60 के करीब सीटें ऐसी हैं जहां पर दोनों समाज के लोग एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में इस पोटेंशियल वोट बैंक को कौन छोड़ना चाहेगा? अब ये तो भविष्य के गर्भ में ही पता चलेगा कि आखिर होता क्या है, क्या इस गठबंधन को जनता स्वीकार करती है, क्योंकि हाल में हमने देखा लोकसभा के चुनाव में कि जेजेपी का कुछ सीटें उसको नहीं मिली। 10 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा में, 5 बीजेपी को मिली जो कि कम हो गई और 5 ही कांग्रेस को मिली। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का इस वक्त माहौल है, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा लगातार प्रचार कर रहे हैं, उनके साथ कुमारी शैलजा भी है, उनके साथ रणदीप सुरजेवाला भी है। और आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पिछले 10 सालों से जो सत्ता से बाहर है वो इस बार मजबूत भूमिका में है, एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर है। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, नायब सिंह सैनी इस बार मुखिया हैं, उनके चेहरा भी वही है। मनोहर लाल जो कि कुछ महीने पहले तक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको हटाकर केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। अब ये चीज क्या बीजेपी को सफलता दिलाएगी, ये भी देखना होगा। 10 वर्षों की सत्ता है उनके पास, तो एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर होता है, ये भी अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन क्या एएसपी और जो जेजेपी है, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जो कि काफी ज्यादा चोट खाए हुए हैं, जो अपने आप को कभी किंग मेकर कहा करते थे, अब उनकी क्या भूमिका रहेगी ये भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन ये गठबंधन हो चुका है और हरियाणा की सियासत से ये बड़ी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।